देखो हमने सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या सीखा था हमने पिछले क्लास में? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कंडक्टर से, क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। यदि क्लोज पाथ है तो इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग साहब ने दिया था, तो इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले हमने सीखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था इसको। फादर मदर चाइल्ड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करेंट, and if you stretch first finger, central finger and thumb of your left hand mutually perpendicular to each other such that if first finger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of charge in motion or current, then thumb will represent the direction of force on charge part. यहाँ पे जस्ट इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं। ये होता है मदर फादर चाइल्ड मोशन फील्ड करंट। यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ भी राइट हैंड लिया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये क्या करता है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देती है। किसकी देती है? ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम निकालते हैं इसमें। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ किसी भी सर्किट में, तो उसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। उसकी डायरेक्शन कौन देता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इफ वी stretch first finger, central finger and thumb of your right hand mutually perpendicular to each other such that if first finger represents the direction of magnetic field, thumb will represent thumb represents the direction of motion of a conductor या कंडक्टिंग सर्किट। देन देखो मदर फादर चाइल्ड मोशन फील्ड करंट। मोशन किसका? कंडक्टर का या कंडक्टिंग सर्किट का। मोशन फील्ड करंट। देन सेंट्रल फिंगर will represent the direction of induced current। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब mutually perpendicular to each other such that if first finger represents the direction of magnetic field, thumb represents the direction of motion of a conductor, then central finger will represent the direction of induced current। ठीक है, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका हमें यूज करना है आगे। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या है? नाम देखो क्या है? मोशन। जब भी कोई भी कंडक्टर मोशन में होगा उसके कारण जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो क्या कहेंगे? एन ईएमएफ इंड्यूस्ड
इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन, किसका मोशन, कंडक्टर का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का मोशन होता है उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो फैराडे के अकॉर्डिंग और दूसरा लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग। लॉरेंज फोर्स पढ़ा था पिछले क्लास में, तो लॉरेंज फोर्स के हिसाब से भी हम करेंगे इसको और फैराडे के लॉ से भी करें। जैसे देखो फैराडे लॉ से कैसे करते हैं, एरिया चेंज करके हम मोशनल ईएमएफ निकालते हैं। अभी जस्ट देखो, ये देखो, जैसे मान लो हमने कंसीडर कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्मली इनवर्ड। किसके हिसाब से हम कर रहे हैं पहले, जैसे फैराडे के हिसाब से, फैराडेज के हिसाब से। जैसे लेट अस कंसीडर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड, ये नॉर्मली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मीन्स क्या होता है, नॉर्मली इनवर्ड। मान लो ये मैंने कंडक्टिंग रेल ले लिया है, मतलब ये रेल है, इस पे एक कंडक्टर ले लिया पी क्यू, ये रॉड है पी क्यू। अब जरा देखो, ये मैंने ले लिया एल लेंथ, ये ले लिया एक्स डिस्टेंस यानी ब्रेथ। अब हमने क्या किया, इस रॉड को, ये रॉड जो है इसके ऊपर मूवेबल है, मूव करा सकते हैं पी क्यू को। तो मान लो इसको हमने लेफ्ट की तरफ वी वेलोसिटी से मोशन करा दिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्मली इनवर्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है, इस पे हमने इसको मोशन करा दिया, यानी रेल जो है उसके ऊपर हमने कंडक्टर को मोशन कराया। कंडक्टर कौन है, पी क्यू, इसको मोशन करा दिया मैंने इधर। तो इसको जब मोशन कराते थे, देखो मान लो dt टाइम में dx लेफ्ट चला गया इन टाइम dt, तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ इस पूरे क्लोज पाथ का। जैसे मान लो पी क्यू है, इसको आर डैश आर और एस कह दो, तो इन पी आर एस क्यू कितना dx डिस्टेंस लेफ्ट मूव किया इन dt टाइम, तो एरिया इसका कितना घट गया, तो डिक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन एरिया। चूंकि स्टार्टिंग में देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में क्या था, फ्लक्स इस पूरे से निकल रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जहां भी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जो हम टेंजेंट डालते हैं दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो, जैसे ही हमने इस रॉड को मूव कराया लेफ्ट की तरफ वी वेलोसिटी से, रॉड की लेंथ कितनी है, एल के बराबर, तो कितना एरिया घट गया इस पूरे रीजन का, तो एरिया डिक्रीज जो हुआ डी ए इक्वल टू माइनस एल डी एक्स। डी एक्स डी टी टाइम में मूव हुआ है, तो डी टी टाइम में जब डी एक्स मूव हुआ तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ, माइनस एल डी एक्स। हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाइव बाय डी टी, तो माइनस डी फाइव कितना होगा, बी इंटू डी ए बाई डी टी, तो माइनस बी डी ए कितना है, माइनस एल डी एक्स बाई डी टी, तो देखो कितना हो गया, बी एल डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, दिस इज बी एल वी। यही इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी बी एल वी। तो अब देखो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड जो हमने ले रखा है, एल है इसका लेंथ, अब वी है जिस स्पीड से लेफ्ट साइड में हम इसको मोशन प्रोड्यूस कराए, तो मोशन जब कराए वी वेलोसिटी से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड ऑन द पी क्यू रॉड इज बी एल वी। इस तरह से हमने किसके हिसाब से किया, फैराडे के हिसाब से। समझ में आया ये। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड करंट की, तो देखो ध्यान से, दो तरीका है, आप एक बता सकते हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो देखो राइट हैंड रूल क्या था, मोशन फील्ड करंट, मोशन किधर, देखो मोशन में अंगूठा रखना, फील्ड फर्स्ट फिंगर, इंड्यूस्ड करंट कौन देगा, सेंट्रल फिंगर। तो देखो मोशन किधर है, मैंने हाथ रखा है राइट साइड, फील्ड फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, देखो ये सेंट्रल फिंगर किधर है, नीचे की तरफ, इसका मतलब करंट किधर प्रोड्यूस होगा, नीचे, इधर करंट का प्रोडक्शन होगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। दूसरा तरीका, आप लेंज लॉ भी लगा सकते हैं।
तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या करेंगे, जैसे देखो तो ये क्लोज पाथ में क्या हुआ, जैसे लेफ्ट की तरफ हमने कंडक्टर PQ को मोशन कराया, इस क्लोज पाथ में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है किधर, नॉर्मली इनवर्ड। और लेंज साहब ने कहा था जो होता है उसका अपोज करेगा, इस तरह से इंड्यूस EMF जनरेट होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से करंट की डायरेक्शन दिखानी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाए। तो हमने ये सिखाया था, यदि कर्ल और ऑफ आवर राइट हैंड ये करंट को दिखाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है अंदर में, तो बढ़ाना है, इसके अंगूठा अंदर डालो, ये कर्ल अवर फिंगर किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज में, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो लेंज लॉ से और दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और दूसरा देखो BLV क्या हो गया हमारा, इंड्यूस्ड EMF। यदि इंड्यूस्ड करंट निकालना हो तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, E/R, R इज द रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा BLV/R, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। अब देखो हम लेंज लॉ के हिसाब से कैसे करेंगे, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब मिटा दूं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, लॉरेंज फोर्स के हिसाब से भी हम समझा सकते हैं इसको, जो इंड्यूस्ड EMF कैसे डेवलप होता है ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ध्यान से देखो, मान लो कंसीडर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मली इनवर्ड हमने ले रखा है, दिस इज नॉर्मली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। हमने अभी अभी क्या सीखा था, हमने क्या किया, मान लो एक कंडक्टर दिस इज PQ जिसका लेंथ कितना है L, इसको हमने मोशन करा दिया लेफ्ट में विद वेलोसिटी V। V is the velocity of conductor PQ in magnetic field B। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली इनवर्ड। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे कंडक्टर को लेफ्ट में मोशन कराया विद वेलोसिटी V, तो कंडक्टर के जितने भी चार्ज होंगे उसके अंदर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स जनरली फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करना शुरू करेगा। मान लो हमने कंसीडर किया एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज को, तो मान लो यदि पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यदि कंडक्टर का मोशन लेफ्ट साइड है तो सारे पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा कंडक्टर के अंदर वो लेफ्ट साइड मोशन शुरू करेगा। ये फिक्टिशियस है पॉजिटिव चार्ज, जनरली क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये यदि राइट साइड पॉजिटिव चार्ज का भी मोशन हो गया तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स P2Q। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स होगा, P2Q। देख लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन इधर है, तो फोर्स किधर लगा, P से Q की तरफ, किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसके तरफ, या नेगेटिव चार्ज डेवलप होना, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होना शुरू होगा, यहाँ पॉजिटिव डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन किधर होना शुरू होगा, ऊपर की तरफ। हम जानते हैं जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मोशन कराते हैं V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, QVB sin थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो QVB दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम Q टू P ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से यहाँ पे क्या लगा आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे यानी चार्ज पार्टिकल पे लगा। तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं, यदि Q हमने चार्ज लिया तो QE। ये तब तक मोशन करना, एक्यूमुलेशन करना शुरू होगा फ्रॉम Q टू P, इलेक्ट्रिक शिफ्ट तब तक होना शुरू होगा जब तक फ्लेमिंग्स, जब तक लॉरेंज फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया QE इक्वल टू QVB, QQ कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा वेलोसिटी इंटू B। मान लो V को ऐसे लिख दो, वेलोसिटी को ऐसे वेलोसिटी लिख दो, मान लो दिस इज वेलोसिटी। अब हम जानते हैं क्या, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस या नो। अब हम क्या जानते हैं, यदि पोटेंशियल डिफरेंस इसका V हो, कैपिटल V, मान लो PD, L लेंथ का कंडक्टर है तो
तो V बाय L होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इक्वल टू VB, दैट इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू BLV। ये है PD कंडक्टर में, ये है वेलोसिटी, यही हमने क्या था VLV पहले भी। तो ये हुआ ड्यू टू लॉरेंज फोर्स, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, और एक डायरेक्शन और आप समझ सकते हो, हमने सिखाया था यदि चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है जहां भी, उस डायरेक्शन में राइट हैंड का ये सारे उंगली रख दो इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो, ये फोर्स की डायरेक्शन देगी। तो देखो इधर यदि मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। तो P से Q की तरफ कौन मोशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसमें होता क्या है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका मोशन क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटेड टुवर्ड्स P। तो मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, यहाँ नेगेटिव डेवलप होना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन सब पे क्या लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, अब इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा लॉरेंज फोर्स से, तो उस समय हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड QE इक्वल टू QVB, इंटेंसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया BLV। यदि मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, BLV बाय R। दिस इज इंड्यूस्ड करंट, समझ में आया। यदि हम ये कहें कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, मान लो हमने कहा आखिर बताओ इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लग रहा है, यहां तक नोट कर लिया। यदि नोट कर लिया तो सुनो, फोर्स कितना लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स इस L लेंथ के कंडक्टर पे कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा BIL। तो यहाँ पे BI की वैल्यू क्या है, BLV बाय R इंटू L, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन कंडक्टर PQ। अब यदि हम PQ पे ये कहें कि इसमें पावर कितना लग रहा है, पावर कितना जनरेट होता है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ये यहां तक समझ में आया नहीं, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो। क्या देखा, इंड्यूस्ड EMF क्या था, BLV के बराबर। इंड्यूस्ड करंट कितना हो गया, इंड्यूस्ड EMF बाय रेजिस्टेंस, दिस इज VLV बाय R। फोर्स कितना था, BIL, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। पावर कितना था इसमें मोशन करने के लिए, तो फोर्स इंटू V, तो दिस इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। चार्ज कितना जनरेट होगा, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो डेल्टा Q क्या होता है, I dt, I डेल्टा T मान लो। तो I कितना होता है, इंड्यूस्ड EMF बाय रेजिस्टेंस इंटू डेल्टा T। तो इंड्यूस्ड EMF कितना होता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा T इंटू R इंटू डेल्टा T, डेल्टा T कैंसिल। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, ये हुआ चार्ज इंड्यूस्ड, ये है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट के लिए ध्यान रखना है इसको, जिस सर्किट में इंड्यूस करंट निकलेगा तो इंड्यूस चार्ज हम निकाल सकते हैं चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विद ए स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ विंग स्पैन मतलब कंडक्टर मान लो कितना है, लेंथ हमारा हुआ 40 मीटर, किस स्पीड से मोशन कर रही है ये 1080 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 1080 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 करोगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड।
काटो 300 मीटर पर सेकेंड, यही है वैल्यू, चेक करो तुम लोग, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड कांस्टेंट है, ईस्ट की तरफ मोशन कर रही है कौन, एयरक्राफ्ट, जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 टेस्ला। फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स। तो हमने सीखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BLV। अब ध्यान देना, चाहे ईस्टवर्ड हो या वेस्टवर्ड या नॉर्थ या साउथ, जब पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे मोशन करेगा एयरक्राफ्ट, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड किसको कैंसिल, किसको चेंज करेगा, कौन किस में मोशन करेगा, ये एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया, क्या चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। इसलिए हम क्या लेंगे V के बदले वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू दे रखा है 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5, लेंथ है 40, स्पीड है 300, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 1.75 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2, 30 से इसको हटा दिया, मल्टीप्लाई करो, या और छोटा कर दो, डेसिमल हटाओ, 100, 25 4 जा 25, 7 जा 4 3 जा, तो 0.21 वोल्ट, ठीक है, समझ में आए। तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमें V के बदले क्या यूज करना है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यदि सेम एल्टीट्यूड पे, याद रखना हमेशा सेम एल्टीट्यूड पे यदि एयरक्राफ्ट मोशन कर रही है, तो उस समय हम B के बदले क्या यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी में यदि कहता कि उस एल्टीट्यूड पर नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करते, तब क्या लिखते हम, टेन डेल्टा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जहां पे डेल्टा क्या होता था, एंगल ऑफ डिप। अभी वो नहीं करना, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। ध्यान से क्वेश्चन देखना। सेकेंड क्वेश्चन हमने कैसे दिया है, हमने जानबूझ के इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with a velocity of 900 km per hour. Calculate the potential difference developed between the ends of the wings having a span of 20 meters. Horizontal component of Earth is 5 into 10⁻⁻4 Tesla and angle of dip is 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 900 किलोमीटर पर आवर, चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, तो 900 इंटू 5/18, 18 5 जा तो 250 हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो लेंथ कितना है, विंग स्पेन कितना है, 20 मीटर। हमें क्या चाहिए, अभी मैंने सिखाया था, जब भी सेम एल्टीट्यूड पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी मोशन करेगा, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ लेंगे। तो हमें पता है प्रीवियस चैप्टर से, टेन डेल्टा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, इसलिए VV इक्वल टू BH टेन डेल्टा। ध्यान रखना ये रिलेशन होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और डेल्टा होता है एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल के हम VV निकालेंगे। तो VV कैसे निकालेंगे, तो VV इक्वल टू
VH कितना है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the minus 4 at 10 30 डिग्री 5 multiplied by 10 to the minus 4 into 1 upon root 3 Tesla. This is the value of BV, vertical component of magnetic field. अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग. तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस. द ई इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बी वर्टिकल कंपोनेंट इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी. ये कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू माइनस 4 बाय रूट 3. लेंथ कितना है कंडक्टर का 20 और वेलोसिटी कितना है 250. मल्टीप्लाइड कर दो, आ जाएगा आंसर. रूट 3 को हम रेशनलाइज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई या रूट 3 से डिवाइड कर दो. तो ये हो जाएगा हमारा 5 टू जा 100 इंटू 10 टू माइनस 4 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 डिवाइडेड बाय 3. 2 यहाँ से हटा, यहाँ डेसिमल 2 तो ये कट गया, तो 2.5 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 3 डेसिमल हटाओ 10 कर दो. 5 टू जा 5 5 जा 2 से करो 0.25 by 3 1.44 वोल्ट होना चाहिए. देख लो एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लो. लुक एट द क्वेश्चन. क्या कहता है क्वेश्चन, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है, फॉल्स फ्रीली गिर रहा है. तो जब भी हमने अभी सिखाया था यदि हॉरिजेंटली चल रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट कट होता है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ में VV इंटू L इंटू V. लेकिन जब कोई भी चीज नीचे की तरफ गिरती है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कट होता है. तो इस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी BLV. तो B के बदले हम क्या लेंगे इस बार, हॉरिजेंटल कंपोनेंट. अब देखो तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास गिवन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर मींस टेस्ला. अब देखो रॉड फ्रीली ड्रॉप हो रही है, तो फ्रीली ड्रॉप में क्या होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2GH. फ्रीली फॉलिंग जब नीचे होती है तो G को पॉजिटिव लेते हैं, तो वेलोसिटी निकालो कितना मीटर से गिर रही, 10 मीटर से, तो V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 9.8 इंटू 10, तो V स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98, तो V इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो V इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. डाल दो वैल्यू उसमें सबका. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी हॉरिजेंटल कंपोनेंट इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 42 इंटू 10 बाय माइनस 5 और 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू माइनस 4 वोल्ट. दिस इज द आंसर. समझ में आया, क्लियर हुआ, चलो ठीक.